Welcome to Exam Schools. Well, in this video, we are going to tell you about some famous quotes of The World is Too Much with Us sonnet by William Wordsworth. आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ फेमस कोट्स, कुछ फेमस लाइंस द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सोनेट की, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। The world is too much with us, late or soon, getting and spending, we lay waste our past. So ये जो है ये बिगिनिंग लाइंस हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सोनेट की, जिसमें वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि आज के संसार में हम इस मटेरियलिज्म से, भौतिकतावाद से इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं, इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। लेट और सून मीन्स ये पहले भी होता था और आज भी होता है, यानी कि आज के समय में हम भौतिकतावाद से इतना जुड़ गए हैं, खाने कमाने के चक्कर में, बाकी चीजों में इतने उलझे हुए हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, कि जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारी पावर्स हैं, जो हमारे जन्म के साथ हमें मिली थी, उन्हें हम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम भौतिकतावाद में खाने कमाने के चक्कर में देर सवेर एक तरीके से लगे हुए हैं और अपनी पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। ओके, now, next line is little we see in nature that is ours. So यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि नेचर में, प्रकृति में जो भी कुछ है और प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो इंसान को दिया है। तो नेचर जो है वो हमारे लिए है, लेकिन इस मटेरियलिज्म के चक्कर में, भौतिकतावाद के चक्कर में हम उसको बहुत थोड़ा देख रहे हैं। लिटिल मतलब बहुत कम, हम यानी कि उसको ना के बराबर देख रहे हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में हम खाने कमाने में और साथ ही वर्ल्ड के साथ इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि नेचर जो कि हमें सब कुछ देती है उसे हम बिल्कुल ना के बराबर देख रहे हैं। जो नेचुरल ब्यूटी है, ना तो हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, ना उसे चेरिश कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। अपने काम से हट करके हम उस नेचर को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं। सो लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, वो नेचर जो हमारी ही है। सो नेक्स्ट लाइन इज वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। सो इस लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि हमने अपने हार्ट्स जो है, यानी कि अपने जो हृदय है, उसको त्याग दिया है, और वो एक सॉर्डेड यानी कि जो डर्टी होता है, जो एबल होता है, ठीक है। तो ये जो सॉर्टेड, जो ये एक गंदा उपहार हमारे लिए बन गया है। क्या चीज हमारे लिए गंदा उपहार बन गया है? ये जो भौतिकतावाद की दुनिया है, ये हमारे लिए एक तरीके से एक सॉर्डेड बून बन गया है, क्योंकि हमने इसके चक्कर में अपने हार्ट्स को बिल्कुल त्याग दिया है। जो हार्ट बिल्कुल भी नेचर को देख नहीं पा रहा है, जिससे हमारी पहचान है, जिस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, और हमने इसलिए अपने हार्ट को क्या बना दिया, एक पत्थर दिल बना दिया है। हम नेचर को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पर सॉर्डेड बून कहा गया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सोनेट की। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि ये जो समुद्र है वो अपनी छाती को नेक्ड करता है, और किस लिए करता है? चंद्रमा को दिखाने के लिए। मतलब नेक्ड करके वो चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है, और वो जो नजारा होता है प्रकृति का बड़ा ही खूबसूरत होता है। और इन लाइंस में वो यही कह रहे हैं कि ये सब चीजें प्रकृति में होते हुए भी, व्याप्त होते हुए भी, हम इसे अनदेखा कर रहे हैं। ओके, the next line is have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. तो इन लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि अगर मैं नेचर से कनेक्ट हो जाऊं तो मैं प्रोटियस को देख पाऊंगा, प्रोटियस को प्रकट होते हुए देख पाऊंगा, कि वो सी से राइज हो रहा है, यानी कि समुद्र से प्रकट हो रहा है प्रोटियस। और प्रोटियस ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है कि फॉरटेलर होता है, यानी कि फ्यूचर को देख सकता है, और ये समुद्र के बाहर निकल करके लेटा रहता है, और कोई व्यक्ति यदि इसकी तरफ आता है तो पहले वो उसको डराता है, यानी कि प्रोटियस उसको डराता है, और नहीं तो उसका भविष्य बताता है, क्योंकि प्रोटियस ग्रीक मैथोलॉजी में माना जाता है कि वो फॉरटेलर है। ठीक है, तो अगर उसके सामने कोई भी आता है तो वो पहले उसको डराता है, उसके बाद उसका भविष्य बताता है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोटियस एक गॉड है। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि अगर मैं नेचर से कनेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे सी से राइज होता हुआ, प्रकट होता हुआ प्रोटियस की दृष्टि देखने को मिलेगी, और
हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न। और साथ ही अगर मैं नेचर से कनेक्ट हो जाऊं तो मैं सुन सकूंगा ट्राइटन को जो कि अपना हॉर्न ब्लो कर रहा होगा। नाउ ट्राइटन क्या है? ट्राइटन भी ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर है, एक राजा पोडियल है, उसका बेटा है। तो जो ट्राइटन है उसका ऊपर का हिस्सा मानव का है और नीचे की बॉडी फिश की है ग्रीक माइथोलॉजी में। ठीक है, तो वो अपने फादर की आज्ञा होने पर शंख लेता है और समुद्र को शांत करता है। तो इसी कारण वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि अगर मैं नेचर से कनेक्ट हो जाऊं तो मैं सी से प्रकट होते प्रोटियस को देख सकता हूं और ट्राइटन को सुन सकता हूं जो कि अपना हॉर्न ब्लो कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि जो ट्राइटन है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है जो कि अपने पिता की आज्ञा, पोडियल की आज्ञा होने पर शंख लेता है और समुद्र को शांत करता है। सो ये यहाँ पर कुछ फेमस कोट्स हैं, कुछ फेमस लाइंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछ ली जाती हैं। तो ये लाइंस आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इन लाइंस को हमें बहुत अच्छे से देख करके आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से सोनेट या कौन से ऑथर के द्वारा लिखी गई लाइंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लिटरेचर वर्क या फिर ग्रामर वर्क के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।